इन सब का कारक है। आपके धर्म का भी कारक पंचम भाव है। नवम भाव आपके धर्म का, धार्मिक स्थिति और आपके मानसिक स्थिति को भी बतलाता है। कितने धार्मिक हैं आप, इसकी भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है। स्थान यदि दिया जाए गुरु को, तो कोष का स्थान जो है सो दिया जाता है। ठीक है, कोष का स्थान है। बैलेंस, हमारी पूंजी जिसको कहें, निधि कहें। ठीक है, आज के समय में फिक्स्ड डिपॉजिट्स कहें। ठीक है, तो यह जो है स्थान है गुरु का। अगर ऋतु की हम बात करें गुरु के बारे में, कौन से ऋतु, तो यह जो है हेमंत ऋतु, इसको प्रिय है। गुरु को हेमंत ऋतु प्रिय है। गुरु की यदि हम मित्र ग्रहों के बारे में बात करें, तो यह जो है सूर्य, चंद्रमा और मंगल। गुरु के यदि हम मित्र ग्रह कहें तो वह है सूर्य, चंद्रमा और मंगल। शनि को गुरु जो है सम मानता है, शनि को सम। बुध और शुक्र, बुध और शुक्र यह जो है इसके शत्रु ग्रह हैं। ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं गुरु के उच्च राशि की। गुरु के उच्च राशि की, तो उच्च राशि गुरु की कर्क है। और हम जानते हैं कि किसी भी राशि में जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, उस राशि से सातवां वह जो है नीच का हो जाता है। तो गुरु यदि कर्क राशि में उच्च के हैं तो मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। ठीक है, मूल त्रिकोण राशि गुरु की वह है धनु, यानी कि 9वीं राशि। मूल त्रिकोण राशि गुरु की है 9वीं, यानी कि धनु राशि। दशावर्ष विंशोत्तरी दशा के अंतर्गत यह जो है 16 वर्ष गुरु की महादशा होती है। विंशोत्तरी दशा के अंतर्गत यदि हम बात करें तो 16 वर्ष तक जातक को गुरु की दशा प्राप्त होती है। इसका गति जो है वक्री भी होता है और मार्गी भी होता है। ठीक है, गुरु की जो हमारे भचक्र में भ्रमण करने की जो गति होती है वह होती है वक्री भी और मार्गी भी, यानी कि गुरु कभी वक्री भी होते हैं, कभी मार्गी भी होते हैं। ठीक है, वृक्ष जिसमें बास कहा जाए या प्रिय वृक्ष कहा जाए, या जिस वृक्ष के यह जो है सो कारक हैं, या जिनमें जिस वृक्ष में इनकी ऊर्जा समाहित होती है वह होता है पीपल। ठीक है, पीपल, पीपल वृक्ष। दृष्टि इनकी मूल होती है 5वीं, 9वीं और 7वीं दृष्टि तो संपूर्ण दृष्टि मानी ही जाती है। 5वीं, 9वीं और 7वीं दृष्टि। ठीक है, तो यह जो है आपका गुरु से संबंधित हमारे कुछ मूलभूत जानकारियां थी। ठीक है, बेसिक्स जिसको कहा जाए, जिनको हमारा आधार स्तंभ कहा जाए। इसमें किन्हीं को कोई संशय, कुछ पूछना हो? चलिए जी नहीं बोलिए। गुरुजी सवाल था मेरा। जी 1 मिनट भगवान, हैंड रेज करके तब अपना सवाल करिएगा। पहला जिनका हैंड रेज हुआ है नीतू जी, बताइए। माइक म्यूट कर लीजिए प्रभु जी, आपका भी सवाल लेंगे।
बोलिए। जी गुरुजी, अभी आपने मैंने सुनने में गलती हुई कि पता नहीं, सजल और शुष्क ग्रह हैं ये। हम्म। तो सजल गुरुजी या सजल और शुष्क कैसे, मतलब अगर नहीं मैंने नहीं सही सुना है तो? नहीं नहीं, सजल या शुष्क दो ही प्रकार के ग्रह होते हैं, या तो जिनके अंदर में जल होता है या तो जल हाँ। विहीन होते हैं, यानी कि सूखे जी होते हैं। तो जी गुरु जी। जो है सजल है। सजल गुरु सजल है, जो है जी जी, वही सजल गलत है। सुना। जी जी, धन्यवाद सजल गुरुजी। या शुष्क के अंतर्गत मैंने ये कहा, श्रेणी बांटी गई है, सजल या शुष्क के अंतर्गत गुरु जो है सजल है। ठीक है। जी 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 गुरुजी, धन्यवाद। राजेश जी अपना प्रश्न करें। जी गुरुजी, नमो नमः। नमो गुरुजी, नमः। ये पुखराज के से पहले जो मेरा कुछ रह गया जी, नेटवर्क प्रॉब्लम होने के बाद स्पष्ट सुनाई नहीं दे पाया, कुछ थोड़ा रह गया है जी, उसके बारे में पता करना था। आ, किसी ने लिखा है तो बता दें, या फिर मैं ही रिपीट कर देता हूँ? मैं ही रिपीट कर देता हूँ, चलिए। पुखराज से पहले मैंने बताया इनका प्रिय रत्न जो है चांदी है। धातु, रत्न नहीं, धातु चांदी है। और उससे पहले मैंने दिशा बताई थी ईशान कोण। और कुछ छूटा हुआ है आपका? बस इससे पहले का रह रहा है जी, जो जो आपने इससे पहले बोला है वो जी। ईशान कोण दिशा जो है इनका ईशान कोण है, धातु इनका चांदी, रत्न है पुखराज, और काल पुरुष के अंग में इनको कमर, पेट और मूत्राशय, कमर, पेट और मूत्राशय इनके कारक हैं। ठीक है। पदवी इनकी मंत्री की है, राजगुरु की है। ये सब लिख लिए थे कि और कुछ लिखना बाकी है? गुरुजी ये रह रहे थे जी। मंत्री मंडल में इनको राजगुरु मंत्री की संज्ञा है, दी गई है। ज्ञान और सुख के कारक हैं, विद्या बुद्धि ज्ञान सुख के कारक हैं। चर्बी के भी कारक हैं, यह गुरु चर्बी के भी कारक हैं। इससे पहले लिख लिए हैं कि मैं पुनः रिपीट ही कर दूं? गुरुजी एक बार रिपीट कर दो जी। रिकॉर्डिंग नहीं देख सकते हैं प्रभु जी? अच्छा, इससे पहले तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाई है। चलिए पुनः मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। गुरु का जो तत्व है वह है आकाश, आकाश तत्व। ठीक है। स्वभाव, जी गुरुजी। स्वभाव लघु, सम या मृदु के अंतर्गत इनका स्वभाव है लघु। ठीक है। सात्विक जी गुणों गुरुजी। को करने वाले हैं। गुरु के अंतर्गत सात्विक गुण प्राप्त होते हैं आपको, सात्विक गुण प्राप्त होते हैं। इनका जो संज्ञा दी गई है शुभ ग्रहों या क्रूर ग्रहों के अंतर्गत, तो इनको संज्ञा प्राप्त है सौम्य ग्रह या शुभ ग्रह। गुरु जो हैं आपके शुभ ग्रह हैं। लिंग इनका है पुरुष। लिंग जो है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक के अंतर्गत इनको पुल्लिंग यानी पुरुष। वर्ण है इनका ब्राह्मण। ब्रह्म वर्ण है इनका ब्राह्मण। त्रिधातु के अंतर्गत यह जो है वात और कफ के कारक हैं। त्रिधातु के अंतर्गत वात और कफ के कारक हैं। आपके संतान, गुरु, बुद्धि, विद्या, ज्ञान, सुख, इन सब का अनुमान गुरु को ही देख के लगाया जाता है। ठीक है। शरीर में बनने वाली जी चर्बी के कारक हैं, शरीर में बनने वाले चर्बी के कारक हैं। मंत्रिमंडल के अंतर्गत इनको राजगुरु या मंत्री की संज्ञा दी गई है। गुरुजी, हो राजगुरु गया या आगे के सब मंत्री। नोट, आगे के सब नोट हो गया जी गुरुजी। चलिए ठीक। अगले हैं हमारे, नाम क्या था प्रभु जी? सहदेव जी।
सहदेव जी, प्रभु जी, और किन्हीं को कुछ पूछना है, कोई प्रश्न है तो बताए, ना तो फिर मैं आगे चलूं शुक्र ग्रह के अंतर्गत। गुरुजी, महोदय कर्ण ज्योति ने हैंड रेस किया था। हाँ, बोलिए प्रभु जी। गुरुजी, हो गया है मेरे को प्रकृति के पहले मैं नहीं लिख पाया था नेटवर्क के कारण, अब हो गया है, मैं लिख लिया हूँ। पंडित सज्जन शर्मा जी। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः भगवान। गुरुदेव, गुरु ग्रह के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष और लिखवा दीजिए। ठीक, लिखवा देंगे इसको। श्रीकांत जी, अपना प्रश्न करें। गुरुदेव वही हम भी करने वाले थे, नकारात्मक हो रही है। आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है श्रीकांत जी, बोलिए। सज्जन भी कर रहे थे, वही हम भी करने वाले थे। ठीक है, और किन्हीं का कोई समस्या? बाकी सभी ग्रहों के सकारात्मक और नकारात्मक चीजें लिखाई गई हैं। जी गुरुदेव। ठीक, तो एक काम करिए, अभी शुक्र के बारे में लिखिए, उसके बाद में जो बेसिक चीजें हैं मैं सकारात्मक और नकारात्मक चीजों को पुनः लिखवाता हूँ, ठीक है? जी। हाँ, चलिए, थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा जगह आप सकारात्मक तत्वों के लिए और नकारात्मक चीजों के लिए। चलिए, शुक्र का लिखिए। शुक्र का वही सारे कॉलम्स होंगे। तत्व इनका जल, जो 5 तत्व हैं हमारे, उनमें जल तत्व शुक्र को मिला है। यह भी इनका स्वभाव मृदु स्वभाव है। राजसी गुण इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, इनका भी जो संज्ञा दी गई है, सोम यानी शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। लिंग इनका स्त्री है, स्त्रीलिंग। वर्ण ब्राह्मण, वर्ण ब्राह्मण। इनसे भी हम त्रिधातुओं के अंतर्गत वात और कफ के कारक हैं। अगर हम वात और कफ के कारक हैं, इनसे जब हम विचार करते हैं तो जातक के पत्नी, सास, ठीक है, पत्नी, सास, वीर्य के कारक, हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले वीर्य के कारक शुक्रदेव हैं। काम के अधिष्ठाता, काम के अधिष्ठाता, और इनसे गुप्तचर या गुप्त मंत्री, गुप्तचर या गुप्त मंत्री, मंत्रिमंडल के अंतर्गत इनका स्थान मिला है। गुप्तचर, गुप्त मंत्री। शुक्र से काल पुरुष के 2 अंगों का हम कारक मानते हैं। एक होता है लिंग और दूसरा वाणी। लिंग और वाणी, जातक या जातिका की वाणी कैसी होगी, इसका विचार हम शुक्र से ही करते हैं। ठीक है, दिशाओं के अंतर्गत आग्नेय कोण की दिशा प्राप्त है। दिशाओं के अंतर्गत आग्नेय कोण के कारक हैं। इनका प्रिय रत्न है चांदी, मोती। धातु जो है इनका
चांदी और मोती। हीरा इनका प्रिय रत्न है। हीरा इनका प्रिय रत्न है। इनको भी धारण किया जाता है दोपहर के समय, शुक्रवार के दिन या शुक्र की होरा में। दोपहर के समय, शुक्रवार के दिन और शुक्र की होरा में। स्वामी है इंद्राणी। स्वामी इनके इंद्राणी है, यानी कि शुक्र से संबंधित तांत्रिक या वैदिक कोई भी यदि हमको उपाय करने हो तो उसके लिए इंद्राणी देवता को प्रसन्न किया जाता है। सजल और शुष्क ग्रहों के अंतर्गत इनको सजल की संज्ञा दी गई है। सजल और शुष्क के अंतर्गत इनको सजल की संज्ञा दी गई है। शुभ भाव इनका पंचम भाव है। शुभ भाव इनका पंचम भाव है और इनकी मतलब जो भाव के कारक होते हैं सप्तम भाव के कारक होते हैं। भाव के कारक हैं ये, सप्तम भाव के विशेष कारक हैं ये। शयन स्थान में इनका वास होता है, या स्थान जो हमारे घर के अंतर्गत जो ग्रहों को स्थान दिया जाता है तो हमारे शयन कक्ष या शयन करने वाले स्थान पर शुक्र का ही वास होता है। ऋतु इनके प्रिय हैं बसंत। ऋतु जो है बसंत। शुभ ग्रह हैं इनके बुध, शनि, राहु और केतु। बुध, शनि, राहु और केतु इनके शुभ ग्रह या मित्र ग्रह। मंगल और गुरु इनको सम मानते हैं। मंगल और गुरु ये दो ग्रह इनके लिए सम हैं और शत्रु हैं सूर्य और चंद्रमा। शत्रु हैं सूर्य और चंद्रमा। ठीक है। उच्च राशि यदि बात करें तो शुक्र की उच्च राशि होती है, बता सकते हैं कोई? मीन भवन, मीन। मीन राशि। शुक्र जो हैं मीन राशि में उच्च के होते हैं और जो ग्रह जिस स्थान में उच्च का होता है उससे सातवें पे वह नीच का हो जाता है। तो मीन से सातवां कौन होगा? कन्या, है ना? गुरुजी, जी गुरुजी। तो कन्या राशि में शुक्र जो है नीच के हो जाते हैं। इनका गुरुजी मूल अपने मित्र की राशि में होते हैं नीच के जी। मित्र के राशि में नीच के मित्र की राशि में होते हैं ना जी। कन्या के जो स्वामी बुध हो गए ना जी। ऐसा नहीं है भगवान, ऐसा नहीं है। यह जो है मीन इनकी उच्च राशि है और जो ग्रह जिस राशि में उच्च के होते हैं वहाँ से वो सातवें में नीच के हो जाते हैं। तो कन्या राशि में शुक्र जो है नीच के हो जाते हैं। इनका मूल त्रिकोण राशि है तुला। मूल त्रिकोण राशि है तुला। विंशोत्तरी दशा के अंतर्गत 20 वर्ष इनकी महादशा प्राप्त होती है जातक को। विंशोत्तरी महादशा के अंतर्गत इनको 20 वर्ष की दशा प्राप्त है। यह भी वक्री और मार्गी होते हैं। शुक्र जो है
भचक्र में यानी कि हमारे आकाश मंडल में वक्री गति से और मार्गी गति से भ्रमण करते हैं। वृक्ष जो इनका प्रिय वृक्ष कहा जाए तो वह है गूलर। गूलर, कहीं कहीं पे इसको डूमर भी कहते हैं लोग, है ना। इनका जो है, जिस वृक्ष में इनका वास या कोई प्रिय वृक्ष यदि हम कहें तो वह होता है गूलर। ठीक है। दृष्टि इनकी जो संपूर्ण दृष्टि होती है वह होती है 7वीं। शुक्र की जो संपूर्ण दृष्टि कहा जाए या जिस दृष्टि से देखते हैं वह होती है 7वीं। ठीक है। इसमें किन्हीं का कोई छूटा तो नहीं है? गुरुजी रत्न के बारे में बता दीजिए एक बार। रत्न है इनका हीरा। शुक्र का प्रिय रत्न है हीरा। ठीक है। धातु है चांदी। धातु है चांदी। कई शास्त्रों में मोती का भी उल्लेख है। ठीक है। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह। बात करते गुरुजी, हैं जी। गुरुजी इसमें काल पुरुष के 2 अंगों के कारक बताए थे आपने, प्लीज एक बार बता दीजिए। वाणी और लिंग। जी जी गुरुजी। वाणी और लिंग। गुप्तांग, लिंग। जी गुरुजी, धन्यवाद। और किन्हीं का कोई संशय, कुछ छूट गया हो किन्हीं का, बताइए। देखिए, बेसिक्स हम बार बार कह रहे हैं, बार बार एक ही चीज पर हम जोड़ दे रहे हैं कि बेसिक्स, जो हमारे बेसिक्स हैं वह क्लियर होने चाहिए, तभी जाके हम लोग पढ़ सकते हैं। जी श्रीकांत जी बोलिए। बोलिए श्रीकांत जी। ये गूलर गुरुदेव से बताए, गूलर तो ये संविधान में आएगा ना? जी जैसे वृक्ष हाँ, बताए हैं गूलर। संविधा में है वृक्ष। वृक्ष जो है संविधा में है। जी गुरुदेव जी। गुरुजी, गुरुजी बताइए। एक चीज और पूछनी थी। गुरुजी, ये हाँ। आपने बताया कि कारक ये सप्तम भाव के विशेष कारक होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आज कंफ्यूजन हो गया गुरुजी। हाँ, पंचम भाव का सोचा। ठीक है गुरुजी, ओके, धन्यवाद गुरुजी। और किन्हीं का संशय नहीं रखिए, संशय को दूर करिए। जी गुरुजी, रतन पाने के क्या नियम होंगे इसके? रत्न पहनने के लिए बताया ना, दोपहर में इनका जो है समय पावर बोलते हैं ना कि ज्यादा, वह दोपहर में धारण करें, शुक्रवार के दिन धारण करें। और अगर समय प्राप्त ना हो रहा हो या उस समय आप कार्य में व्यस्त हो गए या ध्यान न रहा तो आप शुक्र की होरा में धारण कर सकते हैं। शुक्र की होरा में आप धारण कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, प्रतिदिन जो है हमारे ग्रहों की होराएं रहती है। जिस ग्रह से जो भी हमारे शांति उपाय करने हों या उस ग्रह से संबंधित उपाय करने हों जिसमें हमको उस ग्रह की आवश्यकता होती है कि वो उस समय विद्यमान रहे। ठीक है। तो दिन भर में हमारी होराएं व्यतीत होती हैं। प्रति घंटा सूर्योदय के बाद में जो पहला होरा होता है वह उसी ग्रह का होता है। और हमारा जो लोग पंचांग जानते होंगे, प्रति जो हमारे अहोरात्रि होती है 24 होराएं होती है। और इनका होरा क्रम अगर हम बताने लगे तो थोड़ा सा समय व्यतीत हो जाएगा। पंचांग में इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है ना। जी गुरुजी। पंचांग की जो कक्षा चलती है उसमें भी इस विषय को बताया गया है। 3 बजे से पंचांग की कक्षा चलती है। भयात भवोग इत्यादि का प्रकरण चल रहा है। आप यदि चाहें तो उस समय भी आप
जुड़ के और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो 25वीं जो होरा होती है वह निर्धारित करती है उस दिन का, और उसी दिन का पहला होरा उसी ग्रह का होता है। जैसे रविवार के बाद जो 25वीं होरा होती है वह होती है चंद्रमा की, ठीक ना। और सूर्योदय जो अगला सूर्योदय होता है वह चंद्रमा की होरा में होता है, इसीलिए उसका नाम चंद्रवार रखा गया, और चंद्र का ही दूसरा नाम है सोम, ठीक है। उसी प्रकार से पहली होरा हो गई आपकी चंद्रमा की सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन पहली होरा मंगल की, बुधवार के दिन पहली होरा बुध की, इसी प्रकार से शुक्र की पहली होरा आपका शुक्र का ही होगा। इसके बाद प्रत्येक 8वां होरा जो है वह जो है आपको शुक्र का या उसी दिन के ग्रह का प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जी जी गुरुजी। अभी मैं आपको इसका मैसेज करता हूँ टाइप करके, आप लोग इसको देख लेंगे और इसको काउंट करिएगा। आप लोग काउंट करेंगे तो है ना। मैं जो होरा का क्रम है उसको डालता हूँ ताकि आप लोगों के डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएं। हेलो जी भगवान, नमो नमः। नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः प्रभु जी। क्या चल रहा है प्रभु? भगवान बता रहे हैं इसके जो बेसिक्स हैं हमारे। देखिए इसको पूरा मैंने डाला है अपने ग्रुप में अनिष्ट ग्रहों के उपाय में, प्रतिदिन ग्रहों की होरा से संबंधित, ठीक है। आप लोग इसको चेक करिए। गुरुजी आपकी आवाज कट रही है गुरुजी। अभी आवाज आ रही है? जी गुरुदेव आ रही। अभी आवाज आ रही है? गुरुजी आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। चलिए आप लोग ग्रुप में देख लीजिए, मैंने इसको डाला है, ठीक ना। तो हमें जो है उस विषय से संबंधित उपाय भी, उस ग्रह से संबंधित उपाय हमको उसी समय करने चाहिए जब जिस समय होरा हमारा व्यतीत हो रहा हो, या उसी दिन करने चाहिए, ठीक है जी। तेजवीर शर्मा जी। गुरुदेव प्रणाम। नमो नमः। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये था कि जो ये जो इसका जो वृक्ष है, जो अगर वो जैसे आपने रत्न बताए, रत्न ना मिले तो क्या वृक्ष की जड़ या उसका कोई उपाय ऐसा है सर? बिल्कुल बिल्कुल धारण कर सकते हैं। जब हम धारण करने के लिए बताएंगे रत्न इत्यादि को, तो जिसको रत्न तो बहुत महंगे होते हैं भगवान, ठीक है। जी अब हीरा जो है सभी लोग तो धारण कर नहीं सकते हैं, तो जब धारण करने का जब बताया जाएगा ना, तो उस समय अभी बेसिक्स बता रहे हैं कि किस चीज को जो है सो हम अपना, ताकि जो लोगों का छूट गया हो, जो ज्योतिष न समझते हो, ग्रहों को न समझते हो, हम अनिष्ट ग्रहों के उपाय बता रहे हैं और ग्रह के बारे में ही हमको जानकारी ना हो, तो फिर हम क्या उसका उपाय करेंगे बताइए। जी गुरुदेव। इस चीज को बता रहे हैं ताकि आप लोग इसको समझ जाएं, ठीक है। जी गुरुदेव। गुरुदेव एक ये था कि जैसे आपने बताया कि 7वीं जो नवीन जी नाश्ता पानी करा ना, हेलो कुछ दिक्कत नवीन जी हो जाए तो सरिया में सब हेलो सब सामान में डाल लेना है सरिया ना। हेलो नवीन जी एक मिनट मैं आपको रोकना चाहता हूँ, क्षमा कीजिए। आपने गुरु के बारे में पढ़ा दिया? गुरु और जी हाँ पढ़ लिया है। एक मिनट प्रभु, एक मिनट।
कुछ आप लोगों ने बड़ा एक गुरु के द्वारा निर्मित योग होता है, गुरु चांडाल योग, ठीक ना। एक चांडाल जी योग बनता कैसे है आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। ज्योतिष की विचित्रता देखिए, गुरु ज्ञान का कारक है। कुछ लोगों के मन में एक बार शुक्र और गुरु में अहंता हुआ कि देवताओं का मंत्री पर कौन जीतेगा, तो गुरु विजयी हुए। कभी भी ज्ञान का अहंकार किसी को नहीं करना चाहिए। एक बात मैं बता देता हूं, एक गुरु चांडाल योग दिखाता है, यही ज्ञानी गुरु जब राहु के साथ बैठ जाते हैं तो एक ब्राह्मण भी चांडाल के घर में, माने बूढ़े व्यक्ति के सानिध्यता में जाकर बूढ़ा बन जाता है। होता है ना, बताइए। जी गुरुजी, कभी भी ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म है। ज्ञान ब्रह्म पर जाकर समापन होता है। कभी भी ज्ञान का अहंकार, कभी अपने ज्ञान से किसी को नीचता नहीं देखनी चाहिए, कभी भी नहीं। इस गुरु को भी कभी घमंड हुआ था, तो राहु रूपी इसको रोकने के लिए एक चांडाल योग बन जाता है। इसी गुरु को जहां राहु का प्रभाव पड़ा, यही ज्ञान भ्रमित होने लगता है, क्योंकि राहु ब्रह्म है। क्या नवीन जी बताइए। राहु, यही ज्ञान आप में से किसी को प्राप्त हो जाए कि मैं 12 मिहिर, पराशर, विवेकानंद, शंकराचार्य हूं, तो यही राहु आपको पतन के मार्ग पर ले जाता है। कभी भी अपने ज्ञान की अहंता और बिना मतलब का प्रदर्शन मत कीजिए, वो ज्ञान आपका साथ छोड़ देगा। ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान संरक्षण करना, ज्ञान को अभ्यास करना, आपने पढ़ा होगा भागवत के महात्म्य, यही ज्ञान कलयुग में मृत हो जाता है। जिसे भक्ति के 2 संतान थे, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान के द्वारा गीता पाठ, गया श्राद्ध आदि किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब भक्ति आई, अकेले ज्ञान ब्रह्म ज्ञान भी नहीं दे सकता। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, चल तप खगेश न पावहि पाड़ा। छुरी जैसा तेज होता है। बड़े बड़े ज्ञानी विचलित हो जाते हैं। तो गुरु को भी अहंता हुआ, तो राहु जैसा रोकने के लिए, यही ज्ञान अगर राहु के साथ बैठ जाए तो भ्रम हो जाता है, चांडाल योग बन जाएगा और आपको विभिन्न तरह की परेशानी देता है। होता है ना जी बताइए। यही शुक्र राहु के साथ बैठ जाए तो आप परिस्त्रीगामी हो जाएंगे, व्यभिचारी हो जाएंगे। ये राहु क्या है पहले समझिए, ग्रह मत समझिए। राहु भ्रम है, और भ्रम के साथ ज्ञान बैठे, भ्रम के साथ, मान लीजिए राहु के साथ मंगल बैठ जाए तो उत्तेजना, उग्रता बढ़ा देता है। राहु वायु तत्व है। तो भगवान कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार मत कीजिए। ज्ञान का प्रयोग रोड पर बैठकर, सड़क पर बैठकर, चौराहे पर बैठकर, क्योंकि एक बात और याद रखिए, दोष
उन्हीं व्यक्ति को लगता है, पाप उन्हीं को लगता है जो ज्ञानी होते हैं। दोष उसी व्यक्ति को लगता है जो ज्ञानी होते हैं। उनको क्या दोष लगता है? न जानामि मंत्रम न जानामि पूजा न जानामि नामम। भगवान मैं तो पूजा नहीं जानता हूँ, न आपका मंत्र जानता हूँ। आवाहनम न जानामि विसर्जनम। ना शब्द हटा दीजिए, जानामि आवाहनम जानामि पूजनम, अहमता का शब्द आ जाएगा। आएगा कि नहीं? जी बिल्कुल गुरु जी। गुरुजी। जी गुरुदेव। एक गुरु बढ़ाता भी है और पतन भी कराता है। इसलिए अपने, और दूसरा बात, कभी किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए। एक चांडाल ने आदि गुरु शंकराचार्य को काशी में परास्त कर दिया था। जनक जैसे धीर पुरुष, सुखदेव वेद व्यास जैसे महाप्रतापी ज्ञानियों को आम ग्रामीण नारियों ने उनको ज्ञान का खंड। यही नारद जी भागवत में वेद व्यास जी को ज्ञान का उपदेश देने जाते हैं, और छांदोग्य उपनिषद में इन्हीं नारद जी को सनत कुमार ने जाकर कहा कि आप इतने क्यों डिप्रेशन में हैं ज्ञान नारद जी। तो बड़े बड़े प्रतापी ऋषि ज्ञानी विद्वान जब अपनी ज्ञान की अहमता के कारण सूर्य को भी अस्त होना पड़ता है, संसार में सूर्य को भी अस्त होना पड़ता है और चंद्रमा को भी अस्त होना पड़ता है, तो हम आप क्या हैं? इसीलिए कभी ज्ञान का अहंकार मत कीजिए। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम मन्यते। तो अहंकार ही भगवान का भोजन है। देखिए, लक्ष्मी का अहंकार तोड़े, गरुड़ का अहंकार तोड़े, नारद का अहंकार तोड़े, इतने परम भागवत उद्धव का अहंकार तोड़े, उद्धव का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो प्रभु बड़े, क्या मैं गलत कर रहा हूं बताइए? बिल्कुल सत्य वचन प्रभु जी। अहो भाग्यम ब्रज गोपिकाम, भागवत में करके चिल्लाने लगे कि तो हम तो वेदांत और जानते हैं। इसलिए कभी भी, दूसरा बात, याज्ञवल्क्य ऋषि के, मैं देखिए, मैं इस गुरु चैप्टर पर ही बोल रहा हूँ। नवीन जी क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा आज हम विलम्ब हो गए थे, इसलिए एक कक्षा का चैप्टर था, इसलिए क्षमा कीजिएगा प्रभु, मैं बीच में आपको रोका हूँ, लेकिन ये बताना आप लोगों को जरूरी था। चलेगा नवीन जी? नवीन जी चले गए? यही याज्ञवल्क्य ऋषि को उनके गुरु ने कहा था कि आप ऐसा कीजिए कि उनके गुरु को आफत आया तो उन्होंने कहा कि सब लोगों की बुलाने की आवश्यकता है, मैं आपके लिए। गुरु ने कहा कि अभी तक तुम जितना पढ़ा है सब निकाल दो। और इसीलिए एक विद्या का नाम वेदों में तैतरीय उपनिषद, तितर बितर हो गया, तैतरीय संहिता। तो प्रभु अपने ज्ञान का अहमता मत कीजिए, किसी को नीचता मत देखिए, ज्ञान से सहयोग कीजिए। समाज का, राष्ट्र का, विश्व का, लोगों का भलाई कीजिए, तब आपका ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बांटने की चीज है, न कि ज्ञान के द्वारा अपमान करने की चीज है। इसलिए ज्ञान, गुरु को भी कभी अहंकार हो गया था। उन्हीं का एक पुत्र था कच्छ, था ना? बताइए। जी गुरुदेव। जो शुक्राचार्य की बेटी के लिए देवताओं ने छल पूर्वक, शुक्राचार्य के पास जो विद्या थी वो गुरु के पास नहीं थी, जबकि गुरु और शुक्र में बड़ी अंतर होता है। एक आध्यात्म के कारक हैं और एक
भौतिक सुखों की ओर देता है। गुरु से ज्ञान का विचार नहीं होता है ज्योतिष में, गुरु ज्ञान को बढ़ाता है। गुरु की दृष्टि जहां पड़ती है वो बढ़ाता है। गुरु आकाश तत्व है, विशाल विशाल विशाल, बड़ा है ना, बड़ा, ग्रहों में भी बड़ा है, कारकत्व भी बड़ा है। बोलिए जी गुरुजी। जिस जातक का गुरु कमजोर होता है उनकी ज्ञान नहीं बढ़ती, उनका यश नहीं बढ़ता, उनके यहाँ मांगलिक कार्य नहीं होते। बुध, गुरु, चंद्रमा, इन सब का एक दूसरे के साथ सहयोग होता है। तो प्रभु ग्रह को भी पढ़िए, ग्रहों के कारकत्व, लेकिन अपने जीवन पर भी झांकिए। संसार में धन आपको कोई दे देगा, लेकिन ज्ञान रूपी धन जो देता है वो ईश्वर के समान माना जाता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म। डायरेक्ट किसी ने ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया है, बीच में गुरु रूपी एक मीडिएटर होता है, तभी आप किसी चीज को सहायक होते हैं। बताइए मैं गलत कर रहा हूँ? सही बात है गुरुदेव। तो इसलिए आप लोग पढ़िए, पढ़ाइए, कीजिए, लेकिन कभी भी ज्ञान से किसी को नीचा न दीजिए। और ज्ञान के द्वारा जब जब रावण जैसा पराक्रम विद्वान ज्ञानियों का पतन हो सकता है, तो संसार में कौन ज्ञानी है प्रभु? इसलिए ज्ञान से कभी मिथ्या अहंकार मत कीजिए, पतन कर देगा वही ज्ञान। लोग आपको पतन नहीं करेंगे, वो ज्ञान ही आपको गिरा देगा, जलील कर देगा। जैसे देखिए नारद जी को अहंकार हो गया कि मैं लक्ष्मी से विवाह करूंगा, भगवान ने अहंकार को तोड़ दिया। तो बानर का रूप मिला और कहे कि मैं तो विष्णु से सुंदर हूँ। शिव जी के रुद्र बोले, बृहस्पति के पास गए कि बृहस्पति देव भी जा रहे थे कार्यक्रम में, ये बोले कि मैं आज सुंदर लग रहा हूँ, बृहस्पति जी बोल दिए। तो राहु गुरु की युति ज्ञान के विकास को रोकती है, आपके धर्म को रोकती है, आपको भ्रमित करती है कि धर्म के मार्ग पर चलूं या अधर्म के मार्ग पर। व्यक्ति का तो इसलिए गुरु जो होता है वो ज्ञान को बढ़ाता है, न कि ज्ञान छिपाता है। कोई भी गुरु, कोई भी शिक्षक, कोई भी अध्यापक आपको ज्ञान देता है कि आपका ज्ञान बढ़े, है ना? जी गुरुदेव। तो इसीलिए प्रभु, तो मैं आपको इस बात से अवगत करा देता हूँ। गुरु के चैप्टर और शुक्र के चैप्टर पर हमारी संस्थान सनातन ज्ञान संस्थान निःशुल्क शिक्षा दे रही है, कर रही है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इसी संस्था को जड़ से उखाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जड़ से, ऊपर से काटे तो फिर पनप जाता, जड़ से काटने का प्रयास। अरे एक बात सोचिए, काट कर क्या कीजिएगा? किसका बुरा होगा? हमारा तो बुरा नहीं होगा। हम जो 2 अक्षर जानते हैं वो अपने घर पर भी बैठ के किसी को पढ़ाएंगे, जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ पढ़ाएंगे। लेकिन उन लोगों का विश्वासघात होगा, उन लोगों के साथ परेशानी होगी जिन्हें आवश्यकता है। तो ऐसा बताइए, हम ही किसी संस्थान को तोड़े, कुटिलता करे, उसके साथ छल करे, कपट करे, उसके साथ बुराई करे, तो क्या मिल जाएगा? बताइए, कोई मिलने की बात है? मनीष शर्मा जी, प्रिय रंजन जी, बताइए। नहीं सर। तो भगवान क्या मिल जाएगा? हम लोग ना किसी से पैसा लेते, जो आप लोग देते हैं उससे रिकॉर्डिंग होता है, ना कोई गुरुजन पैसा लेता है, ना कुछ लेता है। और लोगों को शिक्षित बनाने के लिए
आप लोग सोचते होंगे कि इतना विषय पढ़ाना, इतनी चीज़ों की तैयारी करना होता है, कौन किस परिस्थिति में है, अपना कार्य करता है। उसमें से भी हमें पता चला है, मैं गया जी में आया हूँ, भगवान विष्णुपद के मंदिर के पास हूँ। किसी ने फ़ोन करके कहा कि आपके खिलाफ संस्थान के खिलाफ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं वगैरह वगैरह। हम कहे कि प्रभु देखिए, कौरवों ने षड्यंत्र रचा था पांडवों के खिलाफ लाक्षागृह का, राज्य हड़पने का। दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन 5 ग्राम के चलते उसने संपूर्ण त्याग कर दिया, किया ना? बोलिए जी गुरुदेव। बिल्कुल गुरुजी। तो तोड़ने वाला जो दूसरों के लिए गड्ढा खोलता है प्रभु, उस गड्ढा में स्वयं भी कभी गिरना पड़ता है। क्या जी गुरुदेव, एकदम सही बात गुरुजी। अवश्यमेवं भोक्तव्यम कृतकर्मं शुभाशुभम न क्षीयते कर्म कोटि शतैरपि, कल्प कोटि शतैरपि। आपने अच्छा किया बुरा किया, इसका परिणाम आपको कोई दूसरा देने नहीं आने वाला है, स्वयं भुगतना पड़ेगा। आपका कर्म ही आपको पतन कर देगा। तो प्रभु, एक गुरु और शुक्र जब भी राहु के साथ बैठते हैं तो इनकी शुभता खत्म हो जाती है। राहु में कम्युनिकेशन है, राहु में कम्युनिकेशन है। एक शनि का, एक केतु का और एक अपनी छाया का। तो जो नवीन जी बता रहे थे कि किसी भी ग्रह का उपाय करना हो, तो ऐसे तो जानते हैं सामान्य तौर पर कि 6 बार हैं तो राहु का उपाय हम कब करें, केतु का उपाय करें। तो इसके लिए देखिए 2 सिद्धांत हैं। एक, राहु और केतु का उपाय, ये भी बात आपको सही बात है, परीक्षित है कि ग्रहों की होरा काल में किया गया कोई भी जप अर्चन पूजा पाठ, क्योंकि 24 मिनट की एक होरा होती है, तो आपको 24 मिनट के अंतर में ही रत्न धारण करना है, दान करना है, हवन करना है, या जो भी उनके जड़ उड़ धारण करना है, तो ज़्यादा फायदा होता है। कि क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी होरा में बड़ा मजबूत होता है। अपने घर का कुत्ता भी कहता है कि मैं शेर हूँ, पता है ना? जी गुरुदेव। तो होरा का प्रयोग कीजिए। मान लीजिए कि आपको वाहन खरीदनी है और शुक्रवार या गुरुवार का दिन है और दिन मिल रहा है 6 दिन के बाद नहीं मिल रहा है, मुहूर्त कोई नजदीक नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? होरा प्रयोग कीजिए। 24 घंटे में हर ग्रहों की होराएं बीतती जाती हैं। तो इस प्रकार से होरा चक्र बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। मैं तो जिस प्रकार नवीन जी बता रहे थे उस चीज पर ध्यान देना चाहिए। और मेरा कहने का तात्पर्य था प्रभु कि ज्ञान की अहंकार किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हूँ, चाहे कोई भी हो। जिसने ज्ञान का अहंकार किया, तीन कारण पतन होता है। पहला, उस ज्ञान से यश नहीं मिलता है, यश खत्म। दूसरा, जो ज्ञान, जब यश मिलेगा तभी तो प्रसिद्धि मिलेगा। विवेकानंद, तुलसीदास, हरीश राजा शंकराचार्य, काशी का नाम हम क्यों लेते हैं? क्योंकि वहाँ पर ज्ञान का माना जाता है और ज्ञानियों की पूजा सर्वत्र की जाती है। लेकिन कोई व्यक्ति कितना उसके अंदर में ज्ञान है वो अपने आप को ही नहीं जान सकता कि आपके अंदर में क्या है।
जो अच्छे ज्ञानी होते हैं ये सोचते हैं, उनका नियम होता है, या तो यह व्यक्ति ऐसा ज्ञानी है कि इसके तिजोरी में बंद है, लॉकअप है, लॉक लगा हुआ है, इसको खुलवा कर इसका ज्ञान ले लूँ। कैसे ले लूँ? तो दो तरीका है, या तो उसकी सेवा। तीन ही प्रकार से ज्ञान संसार में मिलते हैं। एक, ब्रह्मानंद जी जो पढ़े वो हमसे हमको दे दें, जो मैं पढ़ा उनको दे दिया, लेन देन हो गया, आपस में लेन देन, आदान प्रदान होता है ना। बताइए। दूसरा ज्ञान प्राप्त होता है गुरु की सेवा करके। प्रायः आजकल ये लुप्ते हो चुकी है, ढेर लोग तो गुरु को सेवा छोड़िए ना, गुरु के गर्दन को भी नापने से नहीं तौलते हैं। जैसे कई बार शुक्राचार्य को भगवान विष्णु ने, शिव जी ने बचाया है, नहीं तो कब इनका समापन कर देते शुक्र को, ठीक ना। एक बार तो उनकी आंखों पर मारा गया तो अंधे भी हो गए। देखते हैं शुक्र का विचार द्विरागमन में शुक्रांध कहा जाता है। बताइए। हाँ, तो एक होता है गुरु शुश्रूषया सेवा। याज्ञवल्क्य ऋषि, याज्ञवल्क्य शिक्षा वेद की सबसे उत्तम शिक्षा ग्रंथ माना जाता है वेद पठन के लिए याज्ञवल्क्य शिक्षा, और कलयुग में बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ है, जिसमें अक्षर वर्ण के देवताओं का वास है। पढ़ना चाहिए, वैदिक लोग को पढ़ते भी हैं। निरुक्त के बाद अगर जिसने शिक्षा वेद का एक अंग भी है, जिस प्रकार ज्योतिष एक अंग है तो शिक्षा भी है। यही हमें सिखाता है शब्दों का उच्चारण, उदात, दात, अनुदात, स्वरित इत्यादि कैसे वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। वहीं पर इस चीज का वर्णन है कि किस तरह से ज्ञान प्राप्त होता है। तो गुरु शुश्रूषया सेवा, तो एक तो गुरु की सेवा करने वाला है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि लुप्त हो गया है, समाप्त, आज भी है गुरु परंपरा को मानने वाले, गुरु की सेवा करने वाले। तीसरा, खरीदना, पैसा दिए ट्यूशन पढ़ाए, पैसा दिए प्राइवेट स्कूल में भेजे, पैसा दिए प्राप्त कर लिए। इन तीनों में सबसे उत्तम विद्या होती है गुरु शुश्रूषया सेवा, और मध्यम होता है कि इसमें खरीद बिक्री नहीं हुआ। हमारा सामान आप ले लीजिए, मेरा सामान आप ले लूंगा, हुआ खरीद बिक्री? बताइए। नहीं गुरुदेव। लेकिन तीसरा जो है वो सब्जी साग वनिक कहीं फनी मन जैसे न जा यतु भृत्य सवई वनिक। भागवत कहता है कि भक्त लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं और लिस्ट चढ़ाते हैं कि भगवान संतान दे दीजिए, मेरी नौकरी लग जाए, नौकरी ऐसी लग जाए कि मैं नरेंद्र मोदी से ज़्यादा कमाऊं और नरेंद्र मोदी से ज़्यादा पद प्रतिष्ठा मिले, भले ही कर्म करूं या पढ़ा लिखा ना हूं। अंबानी, अडानी और दुनिया के बड़े धनी मनी हमारे दरवाजे पर चरवाहा बनकर काम करे, नौकर बने, इस तरह के लिस्ट लेकर भगवान के पास जाते हैं। अब भगवान भी बेचा, लेकिन भक्ति नहीं है, वो स्वार्थ है। पंडित जी से पूजा कराऊं और मैं आज ही कुबेर बन जाऊं। नसह वृत्य सवई वणिक। तो जो लोग पैसा से विद्या खरीदते हैं, कुटिलता से विद्या को पाते हैं, छल से विद्या को प्राप्त करते हैं। असुरों ने छल से विद्या प्राप्त किया, विनाश। तो विद्या बड़ा दुर्लभ चीज है। ग्रंथ विद्या नहीं देती है प्रभु। अगर किताब पढ़ लेने से कोई विद्वान हो जाता तो सबसे पहले विद्वान कौन होता? किताब बेचने वाला। उससे ज्यादा विद्वान होता जो किताब छापता है, उससे ज्यादा विद्वान होता जो बाजार में पुस्तक पहुंचाता है, और जो बेचता है तो उसको तो सबसे बड़ा विद्वान होना चाहिए। बताइए। जी गुरुदेव।
नहीं, जी गुरु। किताब ग्रंथ, ग्रंथ तो हंस को आप समुद्र में दूध डाल दीजिए, नदी में, तालाब में, वो निकाल देता है। तो गुरु जो होता है वो सारी किताब नहीं पढ़ाता है, वो सार तत्व बता देता है। और सार तत्व अंत में किताब का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा जाता है। किताब में हर किताब, हर ग्रंथ, हर पुस्तक, हर उपन्यास, हर चीज में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमारे मस्तिष्क में बैठ जाते हैं, वही चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए प्रभु, गुरु का काम है ज्ञान का विकास करना, बढ़ाना नहीं। नवीन जी ने आपको बहुत अच्छी बात बताई, उपाय थोड़ा चक्र में करना चाहिए, न कि आपको ऐसे उपाय के लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं, बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन उपाय इतना से नहीं आपको आएगा। उपाय के लिए भी जानना होगा कि 3 ग्रह हैं, हम किसका उपाय करें। तो ये सब चीजें तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन कभी भी ज्ञान से कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। हमको मानिए मत मानिए, हम आपको नहीं कहें, अपने द्वारा किसी का हृदय पर घात मत कीजिए। किसी की कोई चलती हुई कोई परिवार हो, कोई जमी हुई संस्था हो, कोई सामूहिक काम हो, निस्वार्थ भाव से लोग कर रहे हैं, उनको अगर पीड़ा दीजिएगा तो ये पीड़ा एक मनुष्य के ऊपर नहीं होगी, ये साक्षात भगवान की पीड़ा होगी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। निर्बल, निस्वार्थ, निश्चल, निष्कपट लोगों का अपमान, छल भगवान का अपमान होता है। बस समय का एक फर्क होता है कि देखिए, श्रवण कुमार को दशरथ जी के द्वारा निश्चलता पूर्वक मान लगा और मर गया, उसके अंधे बाप भी मर गए। वही घटना से दशरथ जी की भी मृत्यु हुई कि नहीं? जी गुरुदेव। रावण ने कितने घरों को जलाया, कितनी माँ के उजाड़े। रहा न कोई कुल रोवन हारा, रहा न कोई कुल रोवन हारा। उसके घर में भी ऐसा हुआ कि नहीं? आइए, हुआ गुरुदेव। तो संसार है प्रभु, जो कीजिएगा वो मिलेगा, जो बुरा काम कीजिएगा बुरा फल मिलेगा, मिलना ही है। इसलिए कभी भी नहीं, अगर कोई 10-5 रुपया भी दे और कहे कि चलिए किसी व्यक्ति का छल कपट कर, भले ही कलयुग में कोई ना माने, लेकिन उस दिन जरूर मानिएगा जिस दिन आपके साथ होगा। आपके साथ होकर ही आपकी प्राण छूटने वाली है। ऐसा नहीं है आप बिना अगर हमारे साथ या किसी कक्षा में उपस्थित लोगों के साथ धोखा दीजिएगा तो आपको धोखा खाकर ही मरना है, वरना बेड पर 80 वर्ष 90 वर्ष तक आपका शरीर जर्जर हो जाएगा, बीमारियां जकड़ लेगी, लेकिन प्राण नहीं छूटेगा जब तक आप धोखा न खाइएगा। अवश्यमेवं भोग, अगर मान लीजिए किसी कारण से आयु समाप्त भी हो जाता है तो अगला जन्म, अगर उस जन्म में भी नहीं तो अगला जन्म में धोखा खाना है आपको। ये है सनातन धर्म और ये है सनातन उपदेश। जिनको शक है कि मैं मौखिक बातें बोल रहा हूँ, द्वेषपूर्ण बातें बोल रहा हूँ या छल कपट की बातें बोल रहा हूँ, निंदा की बात कर, गरुड़ पुराण को अध्ययन करें। स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है, ये किसी ऋषि की बातें नहीं है, स्वयं भगवान श्री हरि। अब जो विष्णु पर ना विश्वास करे, जो शास्त्र पर विश्वास न करे, तो फिर उसके लिए संसार में कुछ नहीं है। लेकिन स्वयं गरुड़ पुराण में ही भगवान विष्णु ने कहा है, और गरुड़ पुराण जो पढ़ते हैं कि अवश्यमेवं भोक्तव्य। क्या? जी गुरुदेव, सत्य वचन। मैंने कहा भी था कि 33% मात्र ग्रह फल देते हैं, कुछ नहीं आपके जीवन में ग्रहों का द्वारा फल।
33% वास्तु, लेकिन 34% आप अपने कर्म के आधार पर प्राप्त होते हैं। वो यही तो हैं। किसी का बिगाड़ दीजिए। अब बताइए, अब किसी शिक्षक का अपमान कीजिए, किसी ज्ञानी को, ब्राह्मण को, धार्मिक चीजों में विघ्न कीजिए, किसी यज्ञ में विघ्न कीजिए, और आपके गुरु उच्च का फल देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। जी गुरुदेव, नहीं देंगे, नहीं देंगे। आप चाहते हैं कोई ब्राह्मण, कोई देवालय, किसी पुस्तक, ये भी याद रखिए, गुरु पुस्तक का भी कारक है। अगर आपके घर में कोई धार्मिक पुस्तक हो, उसको संरक्षण न कीजिएगा, अपमानित कीजिएगा, इसमें भी गुरु को रुष्ट होना पड़ता है। वांगमयी मूर्ति मानी जाती है भगवान की, एक ग्रंथ है, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी यस्य स्वस्तितम निस्वेदा, बृहत आरण्यक उपनिषद कहता है। तो प्रभु, इसलिए ग्रह उन हर चीजों पर ध्यान डालते हैं जो उनसे प्रभावित कारकत्व। कोई पोखराज पहन ले और मांस, मदिरा, अपवित्र स्थान पर जाए और कहेगी कि पंडित जी ने पुखराज पहना दिया, कहां से रहेगा पुखराज का तेज? ये यंत्र, ये काड़े, ये लॉकेट शरीर से ही न चलते हैं, और व्यक्ति हमेशा पवित्र रहे तो नहीं लाभ देते हैं प्रभु। अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं तो ठीक, न तो निंदा भी कीजिएगा। तो निंदकों को सदैव नियरे रखिए, वही आपकी कमी बताते हैं। चारी किशन जी, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए गुरु को पढ़ रहे हैं तो गुरु के फल तो मैं बताऊंगा। मैं तो ऐसी योजना बनाया हूं कि आप लोगों को फिर ज्योतिष में किसी से पूछने की आवश्यकता न पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे दक्षिणा नहीं मांगता हूं, मैं आपसे पैसा नहीं चाहता हूं, मैं आपका कुछ भी नहीं ले, लेकिन एक सच्चा सहयोग कीजिए। हमको नहीं, हम व्यक्तिगत नहीं, इस संस्थान को सहयोग कीजिए। हमको नहीं कीजिए, आपका एक सहयोग से 10 का भला हो जाए। शास्त्र यह भी कहता है कि ज्योतिष में ग्रह परोपकारी भी होते हैं। अब बताइए, देखिए, कोई ब्राह्मण भूखा हो, गरीब हो, आप एक उसको वस्त्र दे दीजिए, एक पुस्तक दे दीजिए। किसी देवालय में भगवान की सेवा नहीं होती हो, अपवित्र स्थान पर मूर्ति हो, प्रास भोग नहीं होता है, सुबह आरती नहीं होता है, आप एक दीपक जला दीजिए जाकर। मैं निश्चित कहता हूँ नीचत्व का गुरु आपके ऊंचत्व के समान हो जाएगा। कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, उसको पुस्तक की कमी हो, पुस्तक दान कर दीजिए। देखिए, आपका गुरु उच्च हो जाएगा। ये व्यवहारिक उपाय है प्रभु। तो शुक्र स्त्री कारक है, शुक्र मंत्री है, शुक्र भोग का कारक है। जितना आप स्त्री का सम्मान दीजिएगा, शुक्र उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ये भी बताया जाएगा कि क्या क्या व्यवहारिक करना होता है। लेकिन स्त्री को प्रताड़ित कीजिए, छल कीजिए, परिस्त्रीगामी होइए, नशा कीजिए, बुराई की तरफ जाइए, ये सब इन लोगों को ठीक नहीं लगता। ये चीजें होती हैं ज्योतिष में प्रभु। तो बात कक्षा तो मैं आपकी कल से इसको पुनरावृत्ति भी करूंगा, लेकिन इस बात को ध्यान देना होगा। हरिकिशन जी, नीतू जी और सभी लोगों से मैं नम्रता से निवेदन करता हूं, आपको संस्थान में जुड़ना है। स्वागत है, उन सबका स्वागत है जो छल कपट षड्यंत्र करते हैं, लेकिन प्रभु तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। किसी चीज को भटकाने का प्रयास मत कीजिए। आपके एक भटकाने से 10 भटक जाएंगे।
ठीक है ना भगवान? किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए पूछिए। गुरुदेव गुरुदेव आवाज आ रही है? जी गुरुदेव मैं ये पूछना चाह रहा था गुरुदेव, जैसे गुरुजी ने बताया कि शुक्रवार के दिन दोपहर को रत्न धारण करना चाहिए, तो क्या गुरुदेव शुक्रवार के दिन सुबह को जैसे शुक्र हो रहा होता है तो उस टाइम पे भी पहन सकते हैं? अब दोपहर में बताया तो उनके पास भी कोई मैथमेटिक्स होगा, ज्ञान होगा, किस आधार पर कराए। गुरु वाक्य जनार्दना, विप्रवाक्य जनार्दना। अगर गुरु की बात पर भरोसा है तो समझिए वही भरोसा ही शास्त्र है। जी गुरुदेव। गुरु की बात सुनिए, याद रखिए, तीन व्यक्ति अगर जो भी कह दें, आंख बंद करके आप मान सकते हैं। गुरु पितु मातो के प्रभु बानी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी। बड़े बड़े ऋषियों ने बताया, माता पिता गुरु कभी किसी का हित नहीं चाहते। अगर नवीन जी ने बताया तो आप मान लीजिए कि धर्म शास्त्र है, वेद शास्त्र है, आप देखिए निश्चित सफलता हो जाएगी। नवीन जी ने बताया, आप चले हैं, नवीन जी को बुझाता है, चले खोजने शास्त्र में। अगर मान लीजिए कि नवीन जी ने गलत बताया और आपने उनके विपरीत कार्य किया कि उनको कुछ नहीं आता है, तो प्रभु आपको निश्चित कहता हूँ उस कार्य में भले सफल हो जाइए, लेकिन सफलता में कुछ ना कुछ कमी होगी। क्योंकि शिक्षक गुरु तुलसी का पत्र काला हो या हरा, वो तुलसी पत्र ही कहा जाता है। जी गुरुदेव। जी महोदय, मंजीत जी आप अपना प्रश्न करें, आपने हैंड रेज किया है। गुरुदेव मैं ये पूछ रहा था, जैसे शुक्रवार के दिन ही सुबह के टाइम पे पहना सकते हैं, ये मैं पूछ रहा था गुरुदेव। जी जी गुरुदेव, क्षमा चाहते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है ज्योति जी? जी गुरुजी, महोदय मंजीत जी ने हैंड रेज किया हुआ है। बोलिए मंजीत जी। हरि किशन जी और मनोज मिश्रा जी। हैं हरि किशन शर्मा जी, आप माइक खोलिए अपना। भगवान देखिए, मैंने जो भी बातें कही हैं वो प्रमाण के तौर पर कही हैं। हमको पता चला कि लोग इस तरह का कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी एक संस्थान का उद्देश्य, इसीलिए मैंने सब लोगों को कहा इसी संस्था को, इसको तोड़ दीजिए। आप अपना प्रयास कीजिए, उससे इस संस्था को होने वाला। हमारा उद्देश्य ठीक है, अगर हम 5 एकजुट हैं तो हम 5 को ही लेकर आगे चलेंगे। लेकिन उनका क्या होगा जो न घर के रहेंगे, जिनका चरित्र अगर समाज में आ जाए, जयचंद लोग, तो उनका क्या होगा? गलत देखिए, 3 व्यक्तियों से, ऐसे तो 6 हैं, 5 व्यक्तियों से गलत नहीं छूटता। अग्नि, वायु, आत्मा, धरती, ग्रह, नक्षत्र और ब्रह्मा के पुत्र हैं श्रवण और श्रवणी। किसको धोखा दे रहे हैं हम? किसको धोखा दे रहे हैं? कोई ना कोई देख रहा है, इसलिए कोई परवाह नहीं है। जिनको जो करना है करता रहें, और इससे मतलब भी नहीं है। आना जाना सब संसार का क्रम है, मिलना बिछुड़ना, ऊंचाई, सफलता, हानि, लाभ। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहूँ मुनि नाम, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस प्रभु विधियात। है ना हरि किशन जी? क्या नीतू जी? इसलिए ज्योतिष एक दोहा मैं बोलती हूँ कि उसमें गुरु की महिमा इतनी बताई गई है गुरुजी,
कि उसमें भगवान से भी बढ़कर बताया गुरु को। गुरु जी आप सभी ने सुना ही होगा, वैसे सभी लोगों ने ही सुन रखा होगा, बचपन में सभी ने पढ़ा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु जी ऐसी महिमा है गुरु की, तो हमने तो यही पढ़ा है बचपन में। महोदय गुरु जी लेफ्ट हो गए हैं। हाँ जी 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 जी, अभी फिर से सुना देंगे जाएंगे तो। वैसे तो आप सभी ने सुन लिया होगा, बस मैं तो नहीं कोई बात नहीं महोदय, ठीक है गुरुजी लेफ्ट हो गए हैं लेकिन सदस्य लोग हैं सुन रहे हैं हाँ श्रवण जी कर जी जी, वही मतलब यही है कि गुरु की महिमा तो इतनी है, गुरु का दिल नहीं कभी दुखाना चाहिए किसी को भी, गलती से भी। जी महोदय, वंदना जी आपका स्वागत है, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी महोदया कहें। रिकॉर्डिंग बंद करवा देने दीजिए, रुकिए ज्योति जी। सुबोध पांडे जी सुन पा रहे हैं? सुबोध पांडे जी। सभी को नमो नमः। मैं गुरुजी से यही प्रश्न पूछना चाह रही थी, जैसे उन्होंने होरा के बारे में अपने को जानकारी दी, तो अपन जैसे ये देखते हैं पंचांग वगैरह देखते हैं तो उसमें चौगड़िया और होरा दोनों ही बताया जाता है। तो चौगड़िए के अनुसार अपन देखते हैं तो होरा तो शुभ का बताया जाता है, जबकि चौगड़िए में काल उद्वेग और चर वगैरह जो भी होता है, तो अपने को चौगड़िए को महत्व देना चाहिए या होरे को महत्व देना चाहिए? होरा शुभ का है और काल का चौगड़िया है, तो कोई कार्य अपन प्रारंभ करते हैं तो उसमें से किसको महत्व देना चाहिए? बस यही प्रश्न पूछना था मुझे। होरा होता है महोदय जी, होरा आपको अगर कोई कार्य करना है, अगर कोई पूजा पाठ करना है, अगर आपको क्रूरवार, जैसे क्रूरवार में आता है आपका शनिवार, रविवार, मंगलवार, और एक क्रूरवार में आते हैं, तो अगर उस दिन आपको कोई काम नहीं करना है तो शुभवार जैसे होता है बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये आपका शुभवार होता है। तो उसकी होरा में जो कि 27 मिनट की 25 मिनट जो भी है होरा का समय होता है, एक होरा जो कि रहती है 24 घंटा में 24 होरा होती है, तो उस होरे में आप उस कार्य को कर सकती हैं। चौघड़िया से अच्छा आपको स्पष्टीकरण होरा में ही होता है। जी जी जी। जी महोदय, श्रीकांत दुबे जी कुछ कहना चाहते हैं आप? जी महोदय जी, कह रहे हैं गुरु का महिमा मतलब ये है कि एक दिन हमको कुछ कार्य था और हमने मैसेज किए, फोन तो नहीं किए गुरु जी से, कहे गुरुदेव इस तरह का कार्य है और हम चाहते हैं कि मतलब जाना है कल, तो कहे बिल्कुल आप सफल होंगे और निसंकोच होके जाइए, आप अपना कार्य करिए। और सही में मैं गया, 250-300 लोग थे, उनके सामने मंच पे बोलना था और सफलता हासिल हुआ। तो गुरु का महिमा तो है ही। अब गुरु का अपमान करेंगे हम लोग या उनके बातों को न मान के तोड़ने की तरने की इस तरह का बात करेंगे तो अच्छा नहीं है, क्योंकि आगे चल के बहुत नुकसानदायक होगा अपने लिए भी और सारे समाज के लिए भी। जी महोदया कहें। महोदया वंदना जी आपने हैंड रेज किया है, हाँ जी, कहें आप। मैं अपने विचार रखूंगी कि सोना जितना तपता है उतना चमकता है, और सोने को कितने ही मिट्टी में मिला दो वो अपनी चमक नहीं खोता है, और लोहे को काट आए बिगर नहीं रहती है। लोहे को आप कितनी भी जगह सुरक्षित रखो, कितने ही जतन से रखो, उसमें जंग लगे बिगर नहीं रहता है। तो इसलिए हमें इस बात की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। यदि हमारी भावनाएं, उद्देश्य शुद्ध है तो चाहे कोई कितने ही प्रयास करे तोड़ने को, हमारी संस्था कभी नहीं टूट सकती, न टूटेगी न टूट सकती है। ये विचार आने ही चाहिए, ऐसा विचार आना ही चाहिए किसी के दिमाग में, टूटेगा कई आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, आएंगे जाएंगे चले जाएंगे। हाँ ऐसे तो जी, देश, सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो सही। देश तोड़ने के लिए बहुत लोग लगे हैं। देश टूट रहा है क्या किसी का? हाँ, बहुत लोग ऐसे लग रहे क्या हैं देश होता टूट, थोड़ी है कुछ। ऐसे कोई होता थोड़ी किसी के करने से। जी महोदय जी, समापन
की तरफ चला जाए। जी जी गुरुजी शांति मत का बात करा दो श्रीकांत जी। तेजवीर जी कुछ कहना चाहते थे आप प्रभु जी? तेजवीर जी। भगवान, मैं ये कहना चाह रहा था कि भगवान ऐसे पहले भी कई बार हुआ है, गुरुदेव का दिल दुखाया है और आज हमारा संस्थान भले ही फल फूल रहा है, लेकिन ऐसे लोग तो गुरुदेव कहीं ना कहीं बीच बीच में आ ही जाते हैं। इसीलिए गुरुजी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी आप निराश ना हो, हम सब आपके साथ हैं, आप बिल्कुल बेझिझक हो, हम आपके कदम के साथ कदम चला के चलेंगे आपके साथ गुरुदेव। ये कहना था मेरा। पहले के युद्ध थे उसमें राक्षस आते थे ना पहले, यज्ञ टूटते थे। जी गुरुदेव, यज्ञ टूटते थे क्या कभी पहले? जी गुरुदेव, नहीं टूटे गुरुदेव, तोड़ने की कोशिश करी, बहुत तोड़ कोशिश करी, लेकिन वो वहीं की वहीं है और आज हम बहुत आगे निकल चुके हैं भगवान। हाँ बिल्कुल सही बात है, यही है। और ऐसे लोग आते रहेंगे, जयद्रथ तो पैदा होते ही हैं, जब बिच्छू आते हैं तो डंक मारते ही हैं, वो लोग करते ही हैं ऐसा कार्य। ऐसे लोगों को निंदनीय, बहुत शब्द क्या वो बोलूं उनको, बस एक निंदनीय शब्द मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे लोगों को कभी कल्याण नहीं हो सकता भगवान। सही बात है। जी महोदय सहदेव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अगर महाभारत में शकुनी नहीं आया होता, शकुनी नहीं आया होता तो दोनों परिवार मिलके कितना ऊंचा पद होता उनका दोनों का। एक गलत इंसान परिवार के अंदर रहता तो पूरे परिवार को खंडित कर देता है, इसीलिए हमें उस गलत इंसान से बचना चाहिए। बस गुरुदेव जी से यही कहना बहुत चाहता हूं। सुंदर भगवान, ये हम लोगों को पहचान करनी चाहिए कि ऐसे लोग अगर कोई हमें, ये अपने, मैं अपने सभी लोगों की बात करता हूँ जो हमारे जितने भी सब ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कि उनको सही इंसान की पहचान नहीं है। उनको देखना चाहिए कि कौन हमें भड़का रहा है, कौन हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जब हमें सब कुछ, जबकि हमारी जेब से एक पैसा नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, रजिस्टर्ड हो चुका है हमारा जो है, तब भी फिर भी लोगों को समझ नहीं आते कि कोई किसी चीज का कोई चार्ज नहीं है। समय पे अनुसार गुरुदेव अपना समय निकाल के आते हैं, सब अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, नहीं समझ में आता 4-4 10-10 बार हम ही भारी बताते हैं। समय निकाल के आ रहे हैं। तो भगवान, ये हम लोगों की कमी है कि हम लोग दूसरे के भड़कावे में क्यों आ रहे हैं। ऐसे लोगों हम को कभी किसी के साथ नहीं आते जी, जो गुरुदेव कहेंगे उसी पे चलना है हमें, तो जी जीवन भर का उसी का पालन करना है। बाकी कोई भगवान, कुछ भी ऐसे कहे लोगों का तिरस्कार वो करें, तो ऐसे नहीं लोगों मानना। को, ऐसे लोग अगर किसी को रिपोर्ट ऐसे मिलती है तो लोगों की बहुत तुरंत दुर्गति होती है गुरु जी। गुरु जी, ऐसे लोगों की बहुत बड़ी दुर्गति होती है। वो जब दुर्गति भगवान। होती है तो उन्हीं के लोग उनको ऐसा काटते हैं कि वो जीवन में फिर कभी कुछ जा नहीं सकते। बिल्कुल भगवान, मैंने देखा है, हमारे पहले भी ग्रुप था, अरुण जी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, 8-10 महीने पहले की बात है ये, और अरुण जी को गुरु जी, अच्छी तरह जानते हैं मैंने अपनी आंखों से साक्षात देखा है। जी। मैं एक जगह था, काम करता था, काफी 25-30 आदमी लोग थे, तो उनमें एक ऐसा था कि वो खास बन गया था उनका, मगर उसने कई लोगों को महोदय निकलवाया। निवेदन है आपसे, अभी कक्षा की रिकॉर्डिंग चल रही है। देखिए, हम आप ठीक है, सबकी भावनाओं को समझते हैं और कृपया करके अभी ये सब डिस्कस ना करें। अब महोदय अवधेश जी, आप शांति का पाठ करें। महोदय अवधेश जी शांति पाठ शांति का, महोदय तेजवीर जी शांति पाठ करें। भगवान, मैं थोड़ा गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, इसीलिए मैं नहीं कर पाऊंगा भगवान। महोदय श्रीकांत जी, वो भी लेफ्ट हो गए हैं। आप में से कोई भी सदस्यगण शांति पाठ करें। गुरु जी आप कर दें। जी गौरी दत्त जी आप कर दें। जी महोदय सहदेव जी बताएं। मैंने कुछ भी नहीं कहा जी। जी आपने हैंड रेज किया नहीं, हुआ वो है। पहले से ही किया, वो पहले का ही है। अच्छा, आप अभी यहाँ कोई भी सज्जन शांति पाठ करने में सक्षम नहीं है। जो भी सदस्य शांति पाठ जानते हैं कृपया करके शांति पाठ कर दें। जी महोदय, मैं गाड़ी खड़ी करके मैं करता हूँ।
हरि ओम। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तियोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि सुख शान्तिर्भवतु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका। नमो नमः भगवान सभी को, सर्वेभ्यो नमो नमः। आपका भी नमो नमो नमः, सभी को शुभरात्रि सादर नमन। और राधे राधे। राधे राधे। सभी कक्षा को छोड़ दीजिए, विनम्र निवेदन है।
हेलो हेलो, सब लेफ्ट हो जाइए, क्लास बंद हो जाएगी। सुन रहे हैं, आवाज आ रही है?